बुद्धल जैसी जगह पे लोगों ने उनको एमएलए दिया, ना पानी है ना बिजली है, कहाँ गया उनका फ्री का बिल? यहाँ ना कोई टीचर है, ना कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर आप उनको आना चाहिए दूसरा इलाकों में। सर दो स्टेट सेक्टर से पैसा ही नहीं दिया बुद्धल में। आवाज में कल सुना कि 1 रुपया भी नहीं दिया। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, उसमें लोगों में बहुत रिएक्शन है, जोश है। मैंने सोचा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनेगी, लोगों को मैंने रिक्वेस्ट करी है कि मैं फिर आऊँगा और ये जो 3-4 डिपार्टमेंट की जो आई ध्यान में लाइए। हम एसीबी से लेकर सीबीआई तक कोई ट्राइबल का पैसा खुर्द किया हो, कोई बिल्डिंग, अरे मैंने ये सुना है, शाम तक मैंने नुस्खे मांगे हैं वीडियो के। जैसे वो लूट खसूट करते थे फिर लूट खसूट करेंगे। मैं जुल्फकार साहब को, देवराज जी को और जितने भी अफीसरान जहां आए हैं कि मस्जिद का खुतबा भी चल रहा है, लेकिन हमें थोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हमें थोड़ा तंग कर दिया। इज्तिमाई कामों के लिए भी हमें इजलास लगाने चाहिए, हर 4-4 पंचायतें इकट्ठी करके, फिर मसलों का अजाला होता है। एक ही जगह 45 पंचायतों का वक्त नहीं मिलता। मैं माजरत को आप लोगों को मैंने सबको सुनना था, जुमे की वजह से मैं आप सबको सुन नहीं सका। वो वक्त चला गया है कि आप किसी डिपार्टमेंट का पैसा खुद करोगे। वो वक्त चला गया है कि मैं अफसरों से कहूंगा कि कभी जब मैं मीटिंग लूंगा बेहतर के साथ आइएगा। आप बोल बातें छोड़ दें। आज ये ड्यूटी है, आज सरपंच के अकाउंट में हमने डायरेक्ट दिया, किसान के अकाउंट में डायरेक्ट देते हैं, सोशल वेलफेयर वाले को डायरेक्ट देते हैं, वॉशरूम जिसका बनाते हैं डायरेक्ट पैसा देते हैं, और हम आखिरी गरीब आदमी का ख्याल रखते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने हमारा ड्यूटी लगाया है कि रजौरी पुंछ में आखिरी गरीब आदमी को अगर नहीं मिला है और जिसने आपका पैसा खुद करा है उसको कैफे करदार तक मैं पहुंचा सकता हूं, आपके बिना नहीं पहुंचा सकता। आप मुझे इनके जरिए, जुल्फकार साहब के जरिए, देवराज जी के जो हमारे प्रेसिडेंट है, यहाँ ब्लॉक के प्रेसिडेंट है, हमारे लीडर है, इनके जरिए भी मुझे लिखिएगा। और मुझे कहा गया कि 2 बजे खुतबा शुरू होगा, हमने भी नमाज पढ़नी है। मैं परेशान हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ठेके लगते हैं। मेरे लिए ये खबर थी। मैं डीपीओ साहब माजरत चाहूंगा, आप मोगला से हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे जंगलात का नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्करेज कर रही है, उसको नाकाम करा रही है एफआई को। मोदी ने आपको दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको नहीं देना चाहती, वो फसाद करवाएंगे और इसको डिस्करेज करेंगे। उनका शुरू से है कि पानी ना दो, पानी भरने में टाइम लगेगा, बिजली ना दो, डीए से पड़ेगा, स्कूल ना खोलो, अनपढ़ रहेगा तो हमें पूछेगा क्या। ये उनका एजेंडा है बेसिकली। मीठी बातें करते हैं। पीएमजीएसवाई का हिसाब हम लेंगे, वो सेंटर की पैसा है, वो नहीं आ रहे हैं लोग, जो सामने वो अच्छी तरह नहीं आ रहे हैं। जहाँ इंजीनियर साहब ने कहा कि हमारी अलाइनमेंट ठीक है, तो देखते हैं किसकी अलाइनमेंट ठीक है, वे भी बताएं, हम भी नजर रखेंगे उस पर। रूरल डेवलपमेंट का हमें बड़ा अफसोस हुआ कि चिट्ठी लेनी कहते ये एक्ट है, इसमें किसी एमएलए के घर मुर्गे नहीं देने पड़ते, दही नहीं देने पड़ते, बकरे का सिस्टम खत्म हो गया है। हमने तो सुना है कि खत्म हो गया पूरे देश में, लेकिन बुद्धल में अभी चलता है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर साहब आपने वज़ीर आज़म साहब के पैसे को रोका। अगर आप डिजास्टर डिक्लेयर करते तो टेंडर की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों का अजाला होता ऑन द स्पॉट। बड़े अफसोस की बात है, आपने लोगों ने आपको 48 एमएलए दिए हैं। बड़े अफसोस की बात है, क्यों दिए हैं लोग भी इस पे सोचेंगे। उधर के सिर्फ भुंजा केस ये इधर है, सिर्फ भुंजा लोगों को अभी
3 ब्लॉकों में दिया है। बड़े अफसोस की बात है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको पंचायत वाइज अपनी बात को रखिए। और मैं जुल्फकार साहब देवराज जी आपको कहूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ठेके हैं तो लड़िएगा, सरकार को नंगा कीजिए। हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर नहीं है तो इनको नंगा करिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को, सरकार के को। ये 100 गाड़ी में घूमते हैं, इनके साथ 100 गाड़ियां चलती है, कहते हैं हमारे पास पावर ही नहीं है। मैं डिप्टी कमिश्नर को कहूंगा आपके माध्यम से या एजेंसियों के माध्यम से कि रिव्यू करिए पानी कितने दिन बाद लोगों को मिलता है। आपका कल से वो मैकेनिकल वाला इंजीनियर नहीं आया, आपके वीडियो को 3-3 ब्लॉक दिए हैं और वो बीमार रहता है। मुझे कल शाम तक उनके डॉक्टर के नुस्खे बताइएगा, नहीं तो हम जो रिटायरमेंट का जो पैसा है ना वो भी ब्लॉक कर सकते हैं, उसका भी हिसाब लेंगे कहां से आएंगे। ऐसा नहीं है कोई रूल अपना है। ये वो अब्दुल्ला का नस्लदार वो सिलसिला हमने खत्म करा है। आपका हाथ आपको पहुंचेगा और किसी भी हालत में पहुंचेगा। इनके प्रोपेगेंडा करते हैं। 70% मुसलमान आबादी है जम्मू कश्मीर में। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 5-5 लाख आपके अकाउंट में डाला है हेल्थ के लिए, पूरे देश में कहीं भी नहीं है। ये प्रोपेगेंडा करते हैं और गाड़ियों में घूमते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब सियासी स्टंट मारते हैं, हम 370 फलाना करेंगे, ऑटोनॉमी देंगे। अरे ऑटोनॉमी के लिए लोगों ने आपको 65 सीटें दी, 64 आपने ऑटोनॉमी डस्टबिन में डाल दी। आप गांव के गरीब लोगों को कितनी देर तक, आपके कॉलेज का मैंने बिल्डिंग का सुना, डीसी साहब जरा देखिए क्या बात है। चाइना में 10% फाइल पे टाइम लगता है, वो दुनिया का हमारा उससे मुकाबला है। हमें 90% फाइल चलाने में टाइम लगता है। फिर हम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक आइडिया दिया था कि हम प्लानिंग कमीशन खत्म करा कि अगर अफसर काम हो, अफसरों ने फाइलें घुमानी है तो पैसे इकट्ठे करने हैं, तो फिर हम चपरासी से ही काम लेंगे, एमपीएस की भर्ती करेंगे। तो दूसरी बार मैं अफसरों को बोलता हूं कि आप किसी भी वर्कर को, किसी भी गांव के लोगों के मसले को आप बिना तकलीफ सुनिएगा। ऐसा नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, हम एक एक पाई का हिसाब लेंगे। जो भी सेंटर का पैसा है, किसी के दबाव में आप मत आइए, आप लोगों तक उनका हाथ पहुंचाइए। मैं ज्यादा देर नहीं, आज हमारा 5-6 बजे तक चलना था ये पब्लिक दरबार। बहुत सारे डिपार्टमेंट रह गए हैं। एडिशनल डीसी साहब जितने डिपार्टमेंट के लोग आए हैं उनका मुझे प्रेजेंस का बताइएगा और लिखित में दे दीजिए। जो एब्सेंट है उनका भी दीजिएगा। मैंने अभी पेंडिंग रखी है, मैंने आपको 2 दिन दिए बुटन को। मैं अभी रूरल डेवलपमेंट या किसी डिपार्टमेंट का मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई है, कोई डाटा के साथ नहीं है, गोल मोल बातें करते हैं डिपार्टमेंट वाले। इनको चाहिए कि आप अफसर लोग हैं, आप पूरा लिख के लाइए। और बच्चे तो बीजेपी के नहीं है ना, बीजेपी के सारे टीचर आप ट्रांसफर कर दीजिए डीपीओ साहब, लेकिन जो बच्चे हैं वो देश के हैं, उनको मत 350 पे 2 टीचर और फिर 2 बायोमेट्रिक है, 2 जाते हैं, 2 हफ्ते में 2 सुबह जाते हैं, 2 दूसरे दिन जाएंगे अल्टरनेटिव डेज में। ये तो कोई नई बात सुनी है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपके बीच में नहीं रहूंगा। आप सबको नमाज के लिए जाना है, ऑफिसर हजरात आए।